नमस्कार दोस्तों। आजकल का जो आधुनिक दौर है जिसमें गलत खान-पान है, भागा-दौड़ी है, टेंशन है, उन सब दौर में एक बीमारी सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही है और वो हो रही है दिल की बीमारी। जी, वो प्यार-मोहब्बत वाले दिल की नहीं, बल्कि इस दिल की बीमारी। क्योंकि इस दिल की बीमारी का रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में और उसका सबसे बड़ा कारण है गलत खान-पान, गलत तरीके की कार्यशैली, गलत तरीके से सोना-जगना और ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपको दिल की दिक्कतें आ जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब जैसे चाहे उसमें आपका जो एंजाइना पेन होता है वो हो या फिर अगर हायर लेवल पे चला गया तो फिर हार्ट अटैक भी आ जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि आखिर जब इस तरह की दिक्कत आए, दिल से संबंधित दिक्कत आए, तो फिर आदमी जाए कहाँ? क्योंकि अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो पहली बात तो हर प्राइवेट अस्पताल के पास वो सुविधा नहीं होती है, उतनी आधुनिक सुविधाएँ नहीं होती हैं जो कि उसका इलाज कर सके और अगर होती भी हैं तो उसको हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है क्योंकि हार्ट की बीमारियों से संबंधित कोई भी इलाज अगर शुरुआत भी होती है तो उसमें 4-5 लाख रुपए चले जाना बहुत आसान बात होती है और अगर कहीं आपका पेसमेकर लगना हो या इस तरह की कोई चीज़ हो फिर तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इतना पैसा हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पर जाने पर आपके जो दिल की, हार्ट की संबंधित बीमारियाँ हैं उसका एक तो सबसे अच्छा इलाज हो जाए और वो भी कम से कम पैसे में हो जाए? तो आपको मैं आज बताता हूँ वो जगह और वो जगह है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित कार्डियोलॉजी सेंटर। जी हाँ, ये सबसे चर्चित और एक सरकारी संस्थान है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो सुविधाएँ मौजूद हैं, वो सुविधाएँ आपको प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं मिलेंगी और सारा इलाज बहुत कम पैसे में। यहाँ पर अगर आपको इलाज कराना होता है तो मात्र ₹1 का पर्चा बनता है। आप अपना आधार कार्ड लेके आ सकते हैं यहाँ पर और आपका पर्चा बन जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपकी ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्टिंग होगी, वो भी वहीं पे हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इको होता है, ईसीजी होता है, वो सब भी वहीं पे हो जाएगा और अगर आप सीरियस कंडीशन में भी पहुँचे हैं तो वहाँ पे आधुनिक आईसीयू वगैरह हैं, वहाँ पर आपको भर्ती भी कर लिया जाएगा और इसके साथ ही साथ अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स कार्डियोलॉजी में मौजूद हैं। दूर-दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज कराकर ठीक होकर यहाँ से जाते हैं। अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि शायद उन लोगों को भी नहीं पता होगा जो कार्डियोलॉजी को जानते होंगे और वो चीज़ है कि कार्डियोलॉजी एक ऐसा मेडिकल सेंटर है जहाँ पर संडे को भी ओपीडी होती है। जी हाँ, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं नीरज कुमार जो संडे को भी वहाँ पर बैठते हैं। वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक जैसे बाकी दिन ओपीडी चलती है, वैसे ही संडे को भी चलती है। वो संडे को भी बैठते हैं और पूरे पेशेंट्स को देखते हैं और ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सुविधा है। वो इसलिए है क्योंकि बाकी अगर आपको सिर्फ़ अपना कुछ जाँचें करानी है या आपको डर लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है और या फिर इमरजेंसी भी अगर आ गई तो होता क्या है कि आप संडे को जहाँ जितने भी मेडिकल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर अस्पताल होते हैं, उन सबकी ओपीडी बंद होती है, डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स बैठते हैं, वो पेशेंट्स को भी देखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। यानी अगर आप बाकी दिन भी नहीं आ पा रहे हैं, तो आप संडे को आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चा अलग-अलग डिपेंड करता है, लेकिन वो खर्चा जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उसकी तुलना में मात्र 10 से 15% होता है। यानी जिस बीमारी के या जिस चीज़ के इलाज के लिए आप प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख रुपया देंगे, वो इलाज यहाँ पर 70-80 हज़ार, 90 हज़ार के अंदर 1 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। बाकी जितना जो भी एग्ज़ैक्ट खर्चा होता है, वो तो जब आप जाएँगे, अपना वहाँ पे इलाज कराएँगे, तभी आपको पता चलेगा, लेकिन बहुत सस्ता है। और सबसे बड़ी बात, आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। वहाँ की जो लैब्स हैं, जो ब्लड टेस्टिंग लैब्स हैं, ईसीजी मशीन्स हैं, ये सब बहुत आधुनिक हैं, जो एकदम लेटेस्ट है, वो वाली हैं। अच्छा, इसके अलावा ओपीडी हो गई, जो कि मैंने आपको बताया कि संडे को ओपीडी भी हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आप कानपुर में हैं, तब तो आप आसानी से पहुँच जाएँगे, आपको पता ही होगा कार्डियोलॉजी कहाँ है। लेकिन अगर आप कानपुर के बाहर से हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप प्लेन से आ रहे हैं,
तो यहाँ पे चकेरी एयरपोर्ट है। चकेरी एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे। चकेरी एयरपोर्ट से कार्डियोलॉजी जो है वो थोड़ा सा दूर है, इसलिए क्योंकि कार्डियोलॉजी शहर के एक तरह से बीचों बीच में है और एयरपोर्ट तो आपको पता ही है कि हर जगह बाहर होते हैं। तो तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। आपको वहाँ पे टैक्सी वाले को बोलना पड़ेगा कि हमें कार्डियोलॉजी ले चलो। गोल चौराहा है कानपुर का, वहीं पर ये स्थित है, रावतपुर में, रावतपुर के स्टेशन के पास में। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं एयरपोर्ट से। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से तकरीबन कार्डियोलॉजी की दूरी 7-8-9 किलोमीटर के आसपास की है। आप वहाँ पे उतरेंगे रेलवे स्टेशन पे। आप किसी भी टैक्सी वाले से, ऑटो वाले से, किसी से भी बोलेंगे तो वो आपको कार्डियोलॉजी पहुँचा देगा। मेरे ख्याल से अगर हम ई रिक्शा या टैक्सी या ऑटो की बात करें तो तकरीबन आपके 200-250 रुपये लगेंगे, 300 रुपये मैक्सिमम लग सकते हैं, उसमें आप कार्डियोलॉजी पहुँच जाएंगे। अगर आप बस अड्डे पे बस से आ रहे हैं तो भी यही चीज़ लगेगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन कानपुर का और बस अड्डा दोनों बिल्कुल अगल बगल है। तो वहाँ से भी यही है कि आप टैक्सी लेकर या ऑटो लेकर वहाँ पर आ सकते हैं। अगर कुछ समय और हो जाएगा, मतलब साल भर बाद, फिर तो मेट्रो की सुविधा हो जाएगी, तो आप सीधे मेट्रो से ही कार्डियोलॉजी पहुँच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, आप इलाहाबाद की तरफ से आ रहे हैं, कि आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं, किधर से भी आ रहे हैं, तो आपको कार्डियोलॉजी पूछ लेना है या मैप में कार्डियोलॉजी डाल दीजिएगा, वो वहाँ से आप पहुँच जाएंगे। या फिर अगर आप वैसे भी जा रहे हैं तो किसी से भी कार्डियोलॉजी पूछ लीजिए, वो बता देगा। रावतपुर पे है, वह रावतपुर जो क्रॉसिंग है उसके पास में कार्डियोलॉजी है, या गोल चौराहा याद रखिए, वो वहाँ पर है कार्डियोलॉजी। तो आप बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। पार्किंग की सुविधा वहाँ पर है। गाड़ी से अगर आप आ रहे हैं तो गाड़ी आप वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं और अपना या अपने परिवार वालों का, दोस्तों का सबसे अच्छे से अच्छा इलाज वहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी है। अगर इस संबंध में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मैं आपको और भी जो जानकारियाँ हैं वो बता दूँगा। लेकिन भगवान ना करे नौबत किसी को आए कि उसको कार्डियोलॉजी आना पड़े। इसके लिए अपना खान पान अच्छा कर लीजिए, सुधार कर लीजिए, उसमें अच्छी नींद लीजिए, वॉक करिए। वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक ज़रूर करिए ताकि आपको कार्डियोलॉजी में आने की ज़रूरत ही ना पड़े। और फिर एक बात कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। यानी कहने का मतलब ये है कि खुश रहिए जीवन में। अगर आप खुश रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। नमस्कार।